नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मान्य एचडी पॉइंट पर स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग 14 दिसंबर 2024 के सीटेट एग्ज़ाम प्राथमिक लेवल के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों। पहला दोस्तों है, गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो दोस्तों गति संवेदी शिक्षार्थी दोस्तों जो है ये करने और चलने फिरने से सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों है, वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलम्बन का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करना। तो सेकंड ऑप्शन दोस्तों सही है। नेक्स्ट दोस्तों रचनावादी दृष्टिकोण से, तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन 4 दोस्तों है, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। दोस्तों लेखन वैकल्पिक की विशेषता है। तो जो डिस्ग्राफिया दोस्तों है ये लेखन विकास से संबंधित है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 लिखित कार्य में चुनौती। और अगला प्रश्न दोस्तों है, अभिकथन ए, शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलने में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। इसका कारण दोस्तों है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन 3 दोस्तों है, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन दोस्तों सही दोस्तों है, लचीला पाठ्यक्रम और शैवात्मक अधिगम और गम्य इमारतें। तो इस तरह के दोस्तों हमारा राइट आंसर ऑप्शन पहला, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान रखते समय से बचना चाहिए। तो यहाँ दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, विकर्षण और शोर करने से। अगला, हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में बुद्धि की मुद्रिता होगी। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन 4 दोस्तों है, तार्किक गणितीय व गति संवेदी। अगला है, अभिकथन ये, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक संस्कृति पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। और इसका कारण दोस्तों है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों है, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। तो दोस्तों पियाजे ने जो है 4 गुणात्मक रूप में भिन्न चरणों में जो है संज्ञानात्मक विकास का वर्णन किया है। इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। अगले दोस्तों, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक मील के पत्थर हैं। तो यहाँ दोस्तों जो राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों, वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। तो ऑप्शन सेकंड दोस्तों, अभिप्रेरणा जो वातावरण परिणामों से आती है। अगला है, अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ जो हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, जानकारी को रटना के संदर्भ में नहीं है। अगला है, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सेकंड दोस्तों है, विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभावी सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन 4 दोस्तों है, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। तो ऑप्शन 4 दोस्तों सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्तन संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वे कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की कहलाई जाती है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों होगा, चुनौतीपूर्ण अवधि। और अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अभिकथन ए, शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाने वाला आलम्बन बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। बिल्कुल नहीं। और 4 दोस्तों है, लेव बायोस्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करने के और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। तो दोस्तों ये यहाँ पे दोनों जो है कथन और कारण गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ए और आर दोनों गलत हैं।
अगला है बच्चे, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन दोस्तों है उस सामाजिक संस्कृति संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। नेक्स्ट है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन पहला दोस्तों पारंपरिक अवस्था। और नेक्स्ट दोस्तों है अभिकथन है 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। इसका कारण दोस्तों है बच्चे 5 से 6 साल के बीच गति कौशल को बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। अगला है अभिकथन ए शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। इसका कारण दोस्तों है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर ऑप्शन 3 दोस्तों ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय को देते हैं और असफलता को देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन पहला हमारा योग्यता और कोशिश। महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और अगर वो असफल होते हैं तो वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं। तो ऑप्शन पहला दोस्तों सही है। नेक्स्ट है सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन 4 दोस्तों स्वलीन क्रम विकार में। अगला दोस्तों बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है पूछे जाने पर सिया कहती है कि हे भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो कर थक चुके हैं, ऐसी संख्याएं। तो ऑप्शन पहला दोस्तों यहाँ पर सही है। संकेत देती हैं कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिसमें वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। और नेक्स्ट दोस्तों है विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसे पसंद के खिलौनों के लिए मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहता है को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो ऑप्शन 4 दोस्तों सही हमारा यहाँ पे ऋषभ को गुड़िया खेलने देना चाहिए और उस दूसरे बच्चों से कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकें। अगला है अच्छी समस्या समाधानकर्ता बनने में शिक्षार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो ऑप्शन 4 दोस्तों है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करके। ऑप्शन 4 दोस्तों सही है। अगला है बच्चे जब अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो ऑप्शन 3 दोस्तों सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। नेक्स्ट है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। तो ऑप्शन 4 दोस्तों सही है। अगला है अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही है। और दोस्तों समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों को मानकीकरण को अपनाना चाहिए। दोस्तों इसका अभिकथन ए सही है लेकिन कारण इसका गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 ए सही है आर गलत है। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय क्रम जैसे 4 + 5 = 9 तो 9 - 5 = 4 के पीछे कोई तर्क को समझने में असमर्थ। इसका कारण दोस्तों क्या है। तो पहला ऑप्शन तो सही है अवधारणा केंद्रीकरण। तो दोस्तों ये थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न जो 14 दिसंबर को आयोजित हुए सीटेट के एग्जाम में आए हुए थे। और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो है हम हिंदी भाषा के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।